नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, रोहिणी आचार्य मामले में नया मोड़ आ चुका है और आपने देखा है कि रोहिणी आचार्य ने बेज़ाब्ता रमीज़ का नाम लिया है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये रमीज़ है कौन? और आपको बता दें कि अब रमीज़ को लेकर के बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं अफरोज़ अहमद, सफूर अहमद कौन है? कौन-कौन से बड़े-बड़े खुलासे कर रहे हैं, सब कुछ हम आपको तफ़सील के साथ इस वीडियो में बताएँगे। तो आइए फिर सबसे पहले अफ़रोज़ जी से ही बात करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अफ़रोज़ जी बातचीत के लिए। जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। सबसे पहले तो अफ़रोज़ जी आप अपना परिचय दीजिए, आप हैं कौन? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपका वीडियो वायरल हो रहा है। जी, मैं तुलसीपुर पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू का छोटा भाई हूँ, हुँ, हुँ। जिनकी हत्या के आरोप में रमीज जेल में बंद था। अभी हाल ही में जमानत पे रिहा होके बिहार में शरण लिया है। ये लालू प्रसाद के घर में जाके शरण लेता है। जब-जब भी ये जेल से छूटा है यूपी से, जी। तब-तब ये बिहार में ही जाके शरण लेता है ये। यूपी से तो ये भगेड़ू घोषित है। हुँ, बहुत बड़ा गैंगस्टर है ये, इसका पूरा नेटवर्क है, ये भाड़े के हत्यारों से हत्या कराता है हुँ, और ये टॉप 10 माफिया रिजवान जहीर का दामाद है। यूपी के जो बलरामपुर के पूर्व सांसद हैं, बिल्कुल। रिजवान जहीर, उनका ये दामाद है। हुँ, तो समझ सकती हैं कि इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद लालू परिवार में इसको शरण दी जा रही थी। मैं तो खुद जब रोहिणी जी का ट्वीट आया, तो मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि ये लोग इतने बड़े राजनीतिक परिवार से इस अपराधी को कैसे शरण दे रहे हैं भई? हुँ। ये तो बहुत लेकिन बड़ा अफ़रोज़ सोचने का विषय है। ठीक है, लेकिन अफ़रोज़ जी मैंने आपको सुना है और जब मैं आपको सुन रही थी तो कई तरह के सवाल मेरे भी ज़हन में आए। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आप रमीज़ को कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं? रमीज यहीं का, हमारे तुलसीपुर का ही रहने वाला है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद हुँ, है। ये हमारे घर से कुछ ही दूरी पे इसका घर है, रिजवान का। तो हुँ। उनका दामाद होने के नाते अब हम लोग भी कब से एक ही शहर जानते से हैं? हैं। कब से जानते हैं? एक ही शहर से हैं तो जानते हैं इसको। हुँ, हुँ। एक ही और शहर ये से जानते हैं, जी। जी, ये चुनावी रंजिश की वजह से हमारे भाई की हत्या इसने कराई। रमीज़ और ने ये रमीज़ ने कराई आपके भाई की हत्या, यही कह रहे हैं आप अफ़रोज़ जी? जी, जी, ये मुख्य आरोपी है हमारे भाई की हत्या का और एक अपने साथी की हत्या का ये मुख्य आरोपी है। सबसे बड़ी बात तो हुँ, ये है कि इसका जो पार्टनर था, बिज़नेस पार्टनर, उसकी भी हत्या इसने करा दी 2023 में। हुँ, कौशाम्बी में उसने हत्या कराई। कौशाम्बी के थाने में, कोखराज थाने में ये हिस्ट्री शीटर है और हमारे तुलसीपुर में भी ये हिस्ट्री शीटर, इसका पूरा पूरा गैंग चार्ट है। 12 हुँ। केसेज़ इस पे लगे हुए हैं मैम। रमीज़ पर 12 केसेज़ हैं। जी, 12 संगीन धाराओं में मुकदमे हैं। अच्छा, अच्छा औ अगर मैं गलत और ये नहीं हूँ तो सबसे सबसे पहले हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 4 जनवरी साल 2022 को क्या हुआ था अफ़रोज़ जी? क्या हुआ था 4 आपके जनवरी भाई? जी, जी, 4 जनवरी 2022 रात लगभग सवा 10 बजे का टाइम था। हुँ, हमारे भाई नगर पंचायत अध्यक्ष थे। वो अपना रूटीन वर्क करके, जैसे लोग रूटीन में आते हैं अपने घर वापस, वो आए अपने ही गली में, कुछ हमारे घर से मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे ही। ये पहले से ही घात लगाए, इनके 2 गुर्गे बैठे हुए थे और उन्होंने पीछे से वार किया। वो पैदल ही टहलते आ रहे थे। हुँ, पीछे से सरिये से वार किया, सर पे सरिये से मारा। उसके बाद जब गिर गए तो उनका गला रेत के हत्या कर दिया गया। बहुत दर्दनाक हत्या था मैम। हुँ, कोई भी उस समय देखता तो दहल जाता। हुँ। लेकिन इस तरह की आप कह जघन्य हत्या का आरोपी रहे है हैं ये। कि पीछे आप कह रहे हैं कि इसके पीछे रमीज़ है। लेकिन इसके पीछे रमीज़ क्यों होंगे? कोई सबूत है आपके पास? आप इतने बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं? सबूत तो सबसे पहले रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर से हम लोगों का राजनीतिक दुश्मनी चल रहा था। जैसे हमारे भाई साहब विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हुँ, सपा से हमारे भाई साहब भी टिकट मांग रहे थे। सपा से रिजवान अपनी बेटी के लिए भी मांग रहे हुँ, थे। इसकी ठीक वाइफ है। है जेबा रिजवान। हुँ, रमीज की वाइफ है जेबा रिजवान। उसके लिए ये लोग टिकट के दावेदार थे सपा से ही। इन लोगों को ये लगा कि टिकट हमको मिल जाएगा, हमारे भाई साहब को, तो कहीं ये लोग राजनीति में आगे चले जाएंगे।
तो हुँ। यही यही इनका हत्या का वजह था सीधा। यही हत्या की वजह थी। लेकिन जब बिल्कुल मैं 100%। कि आपका वीडियो कल से ही वायरल हो रहा है और जब मैं आपको सुन रही थी तो आप बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे और आपने साफ-साफ कह दिया कि इन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है और अब लालू परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपको बखूबी मालूम होगा कि यहाँ पर क्या कुछ घट रहा है। देखिए आप यूपी में हैं, हम बिहार में हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। रोहिणी आचार्य ने बाज़ाब्ते ट्वीट किया है, नाम लिया है रमीज का, नाम ले लिया है रमीज का। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। रोहिणी दीदी का दर्द भी मैं समझ सकता हूँ, तेज प्रताप जी का भी दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये वहाँ जब से इनके परिवार में रहने लगा तभी से ये साजिश मुझे पता थी कि आज नहीं कल ये बम फूटेगा। इसलिए कि तुलसीपुर में जो ये हालत इसने पैदा कर दी थी माफिया गुंडागर्दी का, ये हुँ, जब यहाँ से वांछित हुआ तो ये जाके बिहार में शरण लिया उनके परिवार में हुँ, और उनके परिवार में आपने देखा ही जो सामने आ ही गया। हुँ। आपको तेज आपको प्रताप को लगता बाहर है करा दिया। रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं उनकी बातों में दम है? आपने देखा होगा कि 100। किस तरह की 3 और बिटिया बिटिया जो है उन्होंने घर छोड़ दिया है, वो आज निकल गई घर से जी, बिल्कुल, बाहर। बिल्कुल। मैं तो दरार आ अभी ये भी गई है उनके परिवार जी, में, क्या जी। कारण रमीज है? मैं सीधा आपको ये बताना चाह रहा हूँ जी। कि अभी भी लालू परिवार के पास समय है। ऐसे जय चंदों को दूर करें वरना उनके घर में भी ये हत्या करा देगा अपनी बात मनवाने के लिए और हुँ, अपना वर्चस्व चलाने के लिए। ये मैं पहले ही हुँ, बताए दे रहा हूँ। अभी भी हुँ, वक्त है उन लोगों के पास ऐसे जनचंदों को और वहां की सरकार से मैं कहूंगा आने वाली सरकार से कि हुँ, ऐसे गुंडे माफियाओं को जो बिहार में जाके शरण ले रहे हैं उनको हुँ, तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए भाई। हुँ। ये तो बहुत बड़ा देखिए अपराध है। ये तो जंगल राज वैसे ही कहा जा रहा था, ये तो जाके वहां जंगल राज पैदा ही कर रहे हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप कि जंगल राज ऐसे ही कहा जा रहा था और वो यहाँ हंड्रेड पर परसेंट आपको एक बड़ी बात कह जंगल रहा राज हूँ। नाम की एक सौ चीज़ एक अभी परसेंट खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा रोहिणी और मैं आचार्य का पूरा ट्वीट पढ़ा है ना आपने? उन्होंने संजय यादव हंड्रेड पर भी परसेंट पढ़ा और सुनिए रमीज एक पर बात भी और बता दूं। आरोप जी। मैडम जी एक बात और बताना चाहता हूँ। हुँ, हुँ, रोहिणी आचार्य ने दूसरे ट्वीट में ये भी कहा है कि ये गैंगस्टर माइंडेड है, रमीज का नाम लेके लिखा है। हुँ, ये हुँ, गैंगस्टर माइंडेड आदमी है तो वो तो प्रूफ हो गया, आपने देखा ही। अभी तो बहुत हुँ। बातें खुल के सामने और आने बाकी हैं। अभी आप देखिएगा रोहिणी जी हो सकता बोलेंगे। है किसी दबाव में ऐसा कह रही होंगी रोहिणी आचार्य, आपको नहीं लगता है? आप इत्तेफ़ाक रखते हैं रोहिणी आचार्य की बातों से? दम नज़र आ रहा है उनकी बातों में आपको? बिल्कुल 100% दम है। वो तो अपनी व्यथा बताई है, बहुत सारी चीजें अभी हुई हैं जो अभी सार्वजनिक शायद हुँ, ना करी हो, कोई कारण हो, लेकिन आगे होगा। अभी तेज प्रताप भी बोलेंगे, बोलना पड़ेगा उनको भी, नहीं तो उनका घर जी। बर्बाद होना तय है। अच्छा अभी आपने एक बड़ी बात कह दी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो अभी नहीं खुली हैं लेकिन बाद में खुल जाएँगी। तो क्या मुझे कुछ लग और रहा है चीज़ें जो हुई जो जिनके बारे में आप जो जानते हैं? जो जो उनके घर में कल घटनाएं हुई, जो रोहिणी जी के बयान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके हाँ, साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। चप्पल चप्पल उठाई गई, उन्होंने कहा चप्पल उठाई गई। अब आप ये बताइए कि महिलाओं का सम्मान घर ही में नहीं है, एक बड़ी बहन का हुँ, और ये हुँ। दो दो नाम जो आए, एक संजय का और एक रमीज नेमत का, यही दो संजय कारण यादव है को उस आप घर में जानते हैं? बर्बादी। संजय यादव को आप जानते हैं? उनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी? नहीं, मेरा संजय से तो कोई वास्ता नहीं है। मैं तो नाम सुना हूँ संजय का, इसको तो मैं जानता हाँ। हूँ। इसने मेरे भाई की हत्या की, हमारे शहर का ही रहने वाला है और हमारे हुँ, शहर में ही बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई जो हुँ, आज भी उसकी चर्चा हो रही है। हुँ। जी। बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। अच्छा मैं हाँ, आपको हाँ। सुन रही थी, आपने आप यहीं नहीं रुके, अफ़रोज़ जी आपने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव अगर ऐसा करेंगे तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। आपने हो तो गया बड़ा मैम। तर्क अब आप ये दिया बताओ, है। सुनिए सुनिए। अरे जो जी, आदमी 75 सीट से 25 सीट पे आ गया, और कौन सा सबूत चाहिए कैरियर खत्म होने का। और ऐसे हुँ, ही जयचंद रमीज जैसे जयचंद ही जाके उनके रणनीतिकार बनते हैं तो हुँ, ये क्या है, कैरियर नहीं खत्म है। तेजस्वी तो इतने बड़े घराने के भाई राजनीतिक वारिस हैं, उनको ये हुँ। बात नहीं समझ में आ रही है तो बहुत दुख की बात है। अच्छा दोस्ती करना क्या अपराध हो गया अफरोज जी? दोनों की दोस्ती है, बचपन वाली दोस्ती है। दोस्ती करना कब से अपराध हो गया? अरे ठीक है लेकिन अपराधियों से दोस्ती कहाँ होती है मैम।
अपराधी से दोस्ती करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। जो सामने रिजल्ट है वही आएगी दोस्ती। दोस्ती इतने बड़े राजनीतिक घराने को दोस्ती भी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। भाई यानी कि आप दोस्त के कारण आप अपना घर बर्बाद कर दोगे। अच्छा दलाली लालू करते हैं ये, सुनिए, अरे मेरी बात जी सुनिए। जी ये लोग दलाली करते हैं, वहां टिकट बेचा है इन लोगों ने। टिकट टिकट बेच के बेचा यहाँ हमारे यहाँ, हाँ टिकट बेचा है और यहाँ आकर के जजों को मैनेज करते हैं कि हमारा केस छूट जाए। जजों को ऑफर करते हैं पैसे का। नहीं, बस बोलने से नहीं होगा अफरोज जी, सबूत चाहिए होते हैं। आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं अफरोज अब जी। आम जनता सबूत चिल्ला रही है, आम जनता कह रही है, इनके, सुनिए, सबूत के अरे पास। इनके आदमी कह रहे हैं, इनके आदमी कह रहे हैं सारे केसेस छूट जाएंगे। हम्म इससे पहले 1 हफ्ते पहले यही कहा जा रहा था। इनको लग रहा था कि सरकार बन जाएगी, हम वहां मजबूत हो हम्म जाएंगे और हम अदालत को मैनेज करके अपना केस छुड़वा लेंगे। हम्म इनके ही जितने गुर्गे हैं या जितने इनके समर्थक हैं, वो यहाँ आम आम लोग भी बताया जा सकता है, किसी से आप पूछ सकती हैं। बलरामपुर हम्म डिस्ट्रिक्ट में किसी से भी आप जानकारी ले सकती है। ये आम चर्चा है, ये मैं ही नहीं हम्म कह रहा हूँ, ये आम जी आदमी भी कह रहा है जी, कि ये तो सब छुड़वा लेंगे, दबंग है, इनका तेजस्वी हम्म मदद कर रहे हैं, तेजस्वी पैसे से भी मदद कर रहे हैं। ये तो आम हम्म चर्चा है, बलरामपुर जिले में 2-4 जिले में, यहाँ यूपी में चर्चा है। आपको डर नहीं लग रहा है? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, अफरोज अहमद को डर नहीं लगता है? डर, ऐसे बेवकूफ मुझे डर लगेगा? मैं डरता तो 4 साल हो गया मेरे भाई की हत्या का। हम्म 4 साल, 4 साल हो गया मेरे भाई की हत्या का। आने वाले हम्म 4 जनवरी 2026 में 4 साल पूरा हो रहा है। हम्म और उस 4 साल पूरे होने से पहले हो सकता है इनके केस का फैसला भी आ जाए। हम्म जितने भी केसेस इन यानी पे चल रहे हैं, वो जी केसेस सब मैच्योर हो गए हैं, फैसला आना बाकी है। हम्म क्या लगता है जीत मिलेगी आप लोगों को? अब हमें तो न्यायालय से उम्मीद है, हमें न्याय जरूर मिलेगा। जिस तरह की हमने लड़ाई लड़ी है अभी तक, हम्म, वो मुझे उम्मीद है। अपनी सरकार पे भी हम्म, भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार पे भी भरोसा है कि हमें न्याय दिलाएंगे। योगी जी पर भी भरोसा है। हंड्रेड चलिए परसेंट योगी। अंत में एक सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े-बड़े चौंकाने वाले खुलासे आप कर सकते हैं? क्या हम बड़े-बड़े तो राज करेंगे ही। आने वाले दिनों में अफरोज जी अहमद खोल जी जी सकते जी हैं? जी जी, अरे हम खूब राज बोलेंगे, जितना भी बोलने की जरूरत पड़ेगी हम समय समय पे बोलेंगे। लेकिन हुँ, अभी तो आप तेज प्रताप जी से पूछिए, रोहिणी जी से, अभी वही दोनों भाई बहन और खुलासा करेंगे भाई। अभी तो बहुत सारी बातें आपके सामने नहीं वही आई हैं। दोनों अभी भाई-बहन तो पूरा खुलासा चिट्ठा करेंगे। खुलना बाकी है। अभी अरे सुनिए, अभी पारिवारिक लड़ाई की वजह से उनके जितने सीनियर नेता हैं वो भी हुँ, नहीं बोल रहे हैं। ये इन दोनों जयचंदों से उनके सीनियर नेता भी परेशान होंगे, जरूर होंगे, वो बोलेंगे, सामने आएगा आपके सामने। परिवार में दरार आ गई है, पार्टी भी अब टूटेगी। अब आप देखेंगे, सामने आएगा। आज नहीं तो कल होना है, कुछ ना कुछ तो होगा मतलब ही। कुछ ना कुछ तो होगा ही। परिवार में दरार है, अब पार्टी हाँ, भी ये टूट हंड्रेड सकती परसेंट है। अभी बहुत सारी बातें सामने आए। हाँ, 100% अभी बहुत बहुत सारी सारी बातें बातें आएंगी, आप सामने देखते आएँगी। रहिए। ये जी, अंतिम प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न है, कहीं आप गाइड तो नहीं ना हो रहे हैं अफरोज जी? किसी ने कहा तो नहीं है ना कि इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल दो? अरे क्यों किसी के अफरोज कहने पे? अहमद के लिए देखिए, गाइड तो मेरा एक अपना उसूल है मैम। हुँ, ना, 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 देखिए, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ और मैं हुँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी के सिखाने और पढ़ाने में चल रहा हूँ। मेरे अंदर अपनी क्षमता है, हमारे बड़े भाई की हत्या हुई है, हुँ, हम लड़ेंगे नहीं तो फिर कौन लड़ेगा? हम इन अपराधियों से डर जाएँगे, तो समाज में न्याय कैसे मिलेगा लोगों को? हम लड़ेंगे तो हमसे बहुत लोग सीखेंगे, ऐसे जैसे अपराधी के खिलाफ लड़ने की ताकत तो होनी चाहिए लोगों में। हुँ। अगर हम चलिए, डर चलिए के बैठ बहुत जाएँगे, तो हमारे समाज के लोग या हमारी जो जनता है वो क्या करेगी भई? ऐसे अपराधियों के तले दब जाएगी। चलिए, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, अफरोज जी। थैंक यू, शुक्रिया आपका मैम।
बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने कि ओके। अफरोज़ अहमद ने क्या कुछ कहा है, बड़े-बड़े खुलासे किए हैं और बड़े-बड़े राज़ खोल दिए हैं, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार में क्या-क्या होता है, तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।